उन भी आज का सवाल ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने ज़मीन और आसमानों को 6 यौम में 6 दिन में पैदा किया। और उसके बाद ये अल्लाह अर्श मौला पे जो है ना जलवा अफरोज हुआ। यानी कि कई एक सूरत में तो ये भी है कि अल्लाह का अर्श पहले जो है ना पानी पे था। तो इसकी क्या हकीकत है? यौम तो कोई दिन इसको तसव्वुर करेंगे उस वक्त तो अभी ये दिनों का कोई सिलसिला नहीं था कि 24 घंटे हो तो उसको एक यौम कहा जाए ऐसा। तो ये क्या हकीकत है इसमें? चलें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। सवाल आपने सुन लिया, मैं मुख्तसर उसको दोबारा दोहरा देता हूँ कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है 6 रोज़ में बनाया, ठीक है। और फिर वो अर्श पर कायम हुआ और अल्लाह का जो अर्श है वो पानियों पर था। यही है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये काफ़ी सारी आयत हैं। एक में तो है कि अल्लाह का अर्श पानियों पे था, तो बाकी ये काफ़ी सारी आयत इस तरह की हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि जब कायनात प्रोसेस में थी तो दिन तो रात तो थे नहीं, यौम तो थे नहीं, यही है ना? हाँ जी, इसका क्या मतलब? ठीक है। और फिर अर्श अल्लाह का क्या है, जी। फिर वो पानियों पे है, क्या है, यही जानना चाहते हैं ना? अच्छा, तो नबी साहब जो लफ्ज़ है ना यौम, इसका मतलब ये हमारे वाला दिन नहीं है जिसका रात होता है, दिन होता है, सूरज का आना जाना, ठीक है। यौम कहते हैं मरहले को, मुद्दत को, पीरियड को। ठीक हो गया? यानी खास मुद्दत है यौम, एक खास मरहले, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 6, मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2, ठीक है ना, मुद्दत, ठीक है। और मैंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? पीरियड, ठीक है। इंग्लिश में पीरियड, इनको यौम कहते हैं। ठीक है। साइंसदान बात को समझेंगे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये जितनी भी आपको इस कायनात को आप जो देख रहे हैं, मादी अशकाल, मादी शक्लें, सूरतें आपको दिखाई दे रही हैं, आसमान भी है, ज़मीन भी हैं, फिर इनके बीच की जो मखलूक़ात हैं, ये सारी जब इनका वजूद नहीं था, यह हदियत में थी, गैबुल गैब में थी, बेसुरती में पड़ी हुई थी, तो वहाँ ये अल्लाह के इल्म में मौजूद थी। तो ये प्योर एनर्जी की हालत में थी, प्योर फॉर्म, असल नूर। तो अल्लाह ने इनको अपने इरादे से और अपने इल्म से, अपनी कुदरत से इनको मौजूद करना चाहा। मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा अपनी समझ के मुताबिक, फिर हम आयत की तरफ आते हैं। तो अल्लाह ने इनको मौजूद करने के लिए, यानी कि उस एनर्जी को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर, मुख्तलिफ मरहले, पीरियड, समझ रहे हैं ना, उसे गुजार के इसको इस मादे में कन्वर्ट करना था। इसमें 6 स्टेप्स लगते हैं, 6 मरहले लगते हैं, 6 यौम कहते हैं, 6 और क्या मैंने कहा था, मुद्दतें, ठीक है ना। ये दिन नहीं हमारे वाले, इसके प्रोसेस के जो मरहले हैं वो 6 हैं। अगर इसको सूफियाना टर्म इस्तेमाल करें तो ये कह लेते हैं कि अल्लाह ताला की 6 तजल्लियात से ये आखिरी तजल्ली ये है, यानी कि मुकम्मल जो ज़हूर है इस कायनात में, ठीक है, ज़ात के अस्मा सिफ़ात का मुकम्मल ज़हूर इस कायनात में, ये मुकम्मल ज़हूर है ना। अब मुझे देख रहे हैं, मेरा मुकम्मल ज़हूर, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, ऐसे ही है ना। अल्लाह ने रुकावटें लगाई हुई हैं, तो ये आखिरी मरहला है, ये आखिरी मरहला है, ये ज़हूर का आखिरी मरहला है। मादे की प्योर फॉर्म आ गई। हाँ, प्योर। इसी तरह ये 6 स्टेप्स में वापस जाता है। जब ये कायनात कंपोज हो रही होती है तो 6 स्टेप्स में होती है, जब डीकम्पोज होती है तो 6 स्टेप्स में होती है। ये हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है। अच्छा, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 यौम में बनाया और जो कुछ इनके बीच में है तमाम का तमाम 6 रोज़ में बनाया, और फिर वो अर्श पर मुतमक्कन हुआ। अब अर्श किसे कहते हैं? अर्श कहते हैं किसी चीज़ को बना के उसका निज़ाम चलाना, उसके कानून बनाने, उसके कायदे बनाने, अहकाम व कवानीन बनाने, ज़ाब्ते बनाने, फिर उनको चलाना। यानी कि अल्लाह ये तमाम चीज़ें 6 मरहलों में बनाकर, कायनात को ज़हूर में लाकर
फिर इसके निज़ाम को चलाने पे बैठा। अब जो अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह का अर्श है, यानी कि अर्श निज़ाम चलाने को कहते हैं, वो किस पे चल रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है पानियों पे, यानी कि मेरा अर्श पानियों पे है। मतलब जो मेरा निज़ाम है वो किस पे चल रहा है? पानियों पे। मतलब कि जितने भी अल्लाह ताला ये मखलूक़ात बना रहा और मिटा रहा है ना, ज़मीन तरह तरह की आपको फल देती है, सब्जियां देती है, आप गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं और अनाज खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं, इवन कि आप बनते हैं, बाकी की मखलूक़ात बनती है, इसकी बुनियाद पानी है। यानी कि आप कहते हैं ना कि जब ये स्यारा मुकम्मल हो गया तो इस पे जब ज़िंदगी का निज़ाम है कब चला? जब पानी आया। तो निज़ाम जो अर्श अल्लाह का वो पानियों पे चल रहा है, हयात है पानी से है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ को सीखने को क्या चीज़ मिली कि जो अल्लाह का अर्श है, जो अल्लाह का निज़ाम है, वो पानियों पे चलने वाला है। अगर कोई भी कौम, कोई भी मुल्क अपना निज़ाम किसी अलग चीज़ पे खड़ा करेगी तो वो बातिल कहलाएगी, वो लोग काफर कहलाएंगे, मुशरिक कहलाएंगे। मुशरिक भी, काफर भी, और निज़ाम उनका बातिल होगा, मिट जाएगा। जब भी अल्लाह ताला कायनात को इस ज़मीन के ऊपर कोई इंसानों के अमाल की वजह से आफत आती है तो ये मिट जाती है, लेकिन पानी से दोबारा चल पड़ती है ना, ज़िंदा हो जाती है। मुर्दा ज़मीन होती है, अल्लाह ताला बारिश बरसाता, निज़ाम चल पड़ता है। इसके बरअक्स अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले पे जितने भी लोग अपनी अक्लों फ़िक्रों से निज़ाम खड़े करेंगे, उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उन पर ईमान नहीं ला सकते, उनका पता कोई नहीं है ना। तो अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में आज इंसानों ने बहुत सारे निज़ाम खड़े कर लिए, जिस मतलब जो टेक्नोलॉजी का निज़ाम है, यानी कि अल्लाह की जो इकॉनमी है, जो अल्लाह की मौशियत है, जो अल्लाह की कैलकुलेशन है, वो सारी किस पे है? पानियों पे ही। तो अब इंसानों को जो दारोमदार है वो तो इस पे नहीं है, ये तो अपने बहुत सारे निज़ाम खड़े कर गए, लेकिन अल्टीमेटली आना उसी पे पड़ेगा। अब आपको समझ लगी कि अल्लाह का अर्श मतलब अल्लाह का निज़ाम चलाना, अल्लाह का हुकूमत करना, कायनात का बनना मिटना, ये पानियों पे है। यानी कि अल्लाह का निज़ाम अर्श पानियों पे चल रहा है, इस कायनात का निज़ाम पानियों से चल रहा है। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल, जैसे आप ये मुल्क है ना पाकिस्तान, आपने बना लिया, फिर आपने इसके महकमे तश्कील दिए, सब कुछ करने के बाद फिर आपने क्या किया? इसके ऊपर हुकूमत करने पे बैठे, इसको चलाने पे आप बैठे। ठीक हो गया ना? तो अब इस पे कोई सवाल तो नहीं है, कन्फ्यूजन दूर हो गई। मतलब मैंने एक इशारा दे दिया, जिस बंदे की अक्ल है, जो अक्ल व फिक्र वाला आदमी है, गौर करने वाला आदमी है, वो इसमें गौर करके और चीज़ों को आसानी के साथ समझ लेगा, देख लेगा। आपको आ गई समझ? बिल्कुल। इसमें क्योंकि मेरे ज़हन में यही था कि जैसे अर्श एक खास तख्त है जिसके ऊपर जलवा फरोज है। नहीं, इस तरह तो आप अल्लाह को हद लगा रहे हैं ना। अल्लाह की हद, अल्लाह की तो हद ही कोई नहीं। आप अल्लाह तो किसी सीमत में आप उसको मुक़य्यद नहीं कर सकते, वो महदूद नहीं है। कोई भी कायनात की ऐसी जगह नहीं जहाँ रब्बुल आलमीन का वजूद ना हो, जहाँ रब्बुल आलमीन मौजूद ना हो। ठीक है। हर आन और हर लम्हे, वो हर आन एक नई शान के साथ है। ठीक हो गया? तो मुख्तसर आपको समझ आ गई? ठीक है कि यौम कहते हैं मरहले को, मुद्दत को, पीरियड को, स्टेप्स को। ये 6 यौम कायनात ज़ुहूर करती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक यौम इतने सालों का होगा, या उसका पीरियड है, उसकी एक मुद्दत है, उसका एक मतलब किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही। इसी तरह फिर ये वापस जा रही है। और अल्लाह को अर्श जो है वो है, अर्श का मतलब होता है अल्लाह का निज़ाम चलाना, वो पानियों पे चल रहा है। ये है अल्लाह का अर्श पानियों पे होना। हो गया, इसको ख़त्म करें। अब तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।